नेपाल का एक और मुकाबला आखिरी ओवर तक गया और नेपाल यहां पर मुकाबला हार गया। और ये कहानी नेपाल की हमेशा से रही है, लेकिन आज के इस मुकाबले में फैंस और नेपाल के बीच में जो चीजें दिखी हैं वो रेयर है अपने आप में, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में सिर्फ नेपाल के बाहर फैंस का आना, नेपाल को सपोर्ट करना, और नेपाल की टीम ने उनको निराश नहीं किया अपने प्रदर्शन से। हाँ, नतीजा जरूर नेपाल के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन फैंस प्राउडली ये कह सकते हैं यार, जिस टीम को हम सपोर्ट करने पहुंचे थे उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि इंग्लैंड को उन्होंने सबक सिखा दिया। चाहे लोकेश की पारी हो, चाहे वो दीपेंद्र अरी की पारी हो, या फिर कैप्टन पौडेल की पारी हो, जिनको बहुत ज्यादा अपने स्लो बैटिंग के लिए ट्रोल किया जाता है, लेकिन उन्होंने आज ऐसी पारी खेली कि नेपाल के फैंस की उम्मीद तब तक बनी थी। लोग कह रहे थे भाई ये ना उठो, ये रहेगा तो हम मुकाबला जीत जाएंगे। शायद गुलशन झा का एक खराब शॉट इस हार की जिम्मेदारी जरूर अपने ऊपर लेता है, लेकिन नेपाल के उन खिलाड़ियों की बात होगी जिन्होंने आज के मुकाबले में एक तरीके से अगर आप देखें इंग्लैंड को जीत कर भी हारा महसूस करवा रहे हैं। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते 184 रन बनाए, जिसमें शुरुआत में दबाव बना, फिर बीच में इंग्लैंड की तरफ मुकाबला जाता है, आखिरी में फिर अगर आप देखें आखिरी ओवर से पहले थोड़ा नेपाल ने सिकंजा कसा था, आखिरी ओवर थोड़ा महंगा चला गया, वहीं से मामला गड़बड़ हो गया। इंग्लैंड की तरफ से चाहे बटलर की 26 रन, जैकब वेथल के 55 रन, हैरी ब्रूक के 53, और गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे दीपेंद्र सिंह अरी ने कमाल की गेंदबाजी करी, लेकिन एक ओवर उनको नहीं मिला, यानी कि 3 ओवर में 23 पर 2, एक ओवर उनका बचा लिया गया। नंदन यादव 3 में 25 पर 2, उनका भी एक ओवर नहीं दिया गया। वहीं आखिरी में करण केसी गेंदबाजी कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा सवाल जरूर है। कुशल भुट्टर 4 में 40 की, भाई कहीं ना कहीं कप्तानी से जो गेंदबाजी में अगर आप देखें, शायद अपने बेहतर गेंदबाजों से बॉलिंग करवाते तो आखिरी में ये इतने रन नहीं जाते, वहां पर टीम मात खा गई। लेकिन जब बात बैटिंग की आई तो क्या कमाल की बैटिंग, 20 ओवर में 180 रन बनाते हैं दीपेंद्र अरी, 29 पर 44। बहुत सवाल था कि बड़ी टीमों के खिलाफ रन नहीं बनाते, आज उन्होंने भी जबरदस्त पारी खेल दी। आरिफ शेख यहां पर फेल हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लोकेश बम 20 पर 39 नॉट आउट, और इसी खिलाड़ी ने उस मुकाबले को एक तरीके से अगर आप देखें नेपाल के झोली में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने रन भी किसको बनाए, जोफ्रा को। जोफ्रा अर्शद जिनकी दहशत पूरी दुनिया में है, लेकिन लोकेश बम ने कहा भाई होगी दुनिया में, लेकिन आज इस वानखेड़े में दहशत होगी तो लोकेश बम की बल्लेबाजी की, जो यहां पर देखने को मिली थी। और इसके अलावा करण केसी और गुलशन झा की बल्लेबाजी से अगर आप देखें तो आप निराश हो सकते हैं कि भाई ऐसा खिलाड़ी जो एक रेपुटेशन लेकर आ रहा था कि भाई यहाँ एक मैच जिता रहा है, वेस्टइंडीज को हरा रहा है गुलशन झा, लेकिन यहां पर जब जरूरत थी नहीं कर पाए। इस लिहाज से अगर आप देखें आज इस हार का ठीकरा अगर फोड़ना है तो आप गुलशन झा की तरफ जाएंगे। रोहित पौडेल की बल्लेबाजी की तारीफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तानी में दिक्कत हो गई। भाई नंदन और नंदन यादव के गेंद जो बचा है ओवर वो लेकर आप कहां जाएंगे, सवाल वो भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरी लाइनअप जो गेंदबाजी की आप देखें, चाहे संदीप लामिछाने का कमाल की गेंदबाजी हो, दीपेंद्र अरी जब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो पूरा क्यों नहीं करवाया गया, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेपाल यहां पर हार जरूर गया, लेकिन नेपाल के फैंस के लिए खबर जरूरी कि भाई सुपर 8 में अगर आप देखें यहां से आगे आपकी टीम क्वालिफाई तो कर सकती है, क्योंकि जब आपकी टीम इंग्लैंड को हालत इतनी खराब कर दे रही है तो आपके पास अब है कौन, वेस्टइंडीज की टीम है, इटली की टीम है, स्कॉटलैंड की टीम है, और सारे मुकाबले आपको यहीं पर खेलने हैं, यानी कि वानखेड़े में। हार कर भी इसीलिए नेपाल जीता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस उसको इस लेवल का कॉन्फिडेंस देगा कि आप आने वाली 3 टीमों को डरा कर जाएंगे कि भाई इंग्लैंड की हालत खराब कर दी थी नेपाल ने। तो ये एक हार जरूर है, लेकिन फैंस के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है नेपाल की, क्योंकि दुनिया ने फिर से देखा है कि यार ये वो नेपाल की टीम है जिसको अगर थोड़ा सा और ज्यादा समर्थन मिले, अलग देशों से बड़े बड़े टीमों से मुकाबले कराए जाएं, तो ये किसी की भी बखिया उधेड़ सकता है अपने दिन। इसीलिए नेपाल के डगआउट में हार के बाद भी खुशी का माहौल था, क्योंकि उनके फैंस खुश थे और नेपाल अपने फैंस के लिए खेलती है, उनके फैंस इस प्रदर्शन से खुश थे, इसीलिए ये हार भी नेपाल फैंस के लिए एक जीत जैसी है। आपको नेपाल का प्रदर्शन कैसा लगा, नेपाल की हार का सबसे बड़ा कसूरवार कौन लगा, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें।